दुनिया में भारत की साख और प्रतिष्ठा बढ़ी है। एक समर्थ भारत मोदी के नेतृत्व में स्थापित हुआ है। वैश्विक राजनीति में भारत का कद बढ़ा है, भारत की शक्ति बढ़ी है। विश्व समुदाय अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत के नेतृत्व की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। यह भारत की बढ़ती हुई ताकत का परिचायक है। वैश्विक राजनीति में भारत की कूटनीति पहल तीव्रता के साथ भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। दुनिया का राजनीतिक परिदृश्य जिस तेजी से बदल रहा है, उसमें भारत विश्व नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। देश का आर्थिक विकास, भारत का आर्थिक विकास दुनिया के कल्याण के लिए होगा, ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। जब दुनिया गंभीर संकटों के दौर से गुजर रही थी, उस दौर में भी भारत ने गरीब मुल्कों को निःशुल्क कोरोना टीका उपलब्ध करा करके भारत को एक नई पहचान दिया है। दुनिया में कोई भी संकट हो तो भी दुनिया का नेतृत्व भारत की तरफ बहुत उम्मीद भरी नजरों से देखता है और भारत से अपेक्षाएं बढ़ी हैं। हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर जिस प्रकार से मोदी के नेतृत्व में भारत की को नई पहचान मिली है, उससे प्रमाण सिद्ध होता है कि 21वीं शताब्दी का नेतृत्व भारत करेगा और शीघ्र ही भारत की इकॉनमी जिस प्रकार से तेजी से पूंजी निवेश हो रहा है, भारत की इकॉनमी 5वीं से बढ़कर तीसरी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। उत्तर प्रदेश का विकास देश के विकास का, आर्थिक विकास का इंजन बनेगा। उत्तर प्रदेश में सुशासन और विकास का नया मॉडल योगी के नेतृत्व में स्थापित हुआ है। विकास और सुशासन के इस मॉडल से आकर्षित होकर उत्तर प्रदेश देश के सर्वाधिक पूंजी निवेश वाला राज्य बन गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में मात्र 4.2% था पूंजी निवेश, अब बढ़कर 15% से ऊपर हो गया है। विकास की यह गति बनी रहेगी तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश देश के सर्वाधिक विकसित राज्य का दर्जा प्राप्त करेगा। आज अपने उन सभी, देखिए, विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए है नहीं और विपक्ष की बात देश गंभीरता से सुन नहीं रहा है। लोक कल्याण के लिए सरकार समर्पित है। भारत की पहली ऐसी सरकार बनी जो गरीबों के लिए समर्पित है। मोदी की सारी योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्तियों के लिए बनी है। तो गैस का दाम घटाना उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि सरकार के इस फैसले से गरीब का कितना कल्याण होता है। कयास लगाए जाने से भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ना चाहिए कि नहीं?
नहीं, कोई डिक्लेरेशन नहीं, डिक्लेरेशन तो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। एमएलसी साहब, काफी समय से जिले में ये अफवाह भी है कि कुछ बड़े चेहरे आपके नेतृत्व में बीजेपी को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आपकी टिप्पणी? मैं बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ूंगा नहीं। बीजेपी की मजबूती से ही भारत एक राष्ट्र के रूप में मजबूत बना है। अगर मोदी जैसा करिश्माई नेतृत्व नहीं होता तो 370 नहीं हटता, 35 से नहीं हटता, कॉमन सिविल कोड लागू करने के बारे में विचार नहीं होता, और वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा पर काम करने का जो साहस दिखा सकता है, उसके नेतृत्व को कोई भी चुनौती देने में सक्षम नहीं है। मेरा हर कदम भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए समर्पित है। अब आप लोग कयास लगाए, रिसर्च करिए, कुछ काम आपके जिम्मे छोड़ देता हूँ। अरे भाई, ये तो मेरे भतीजे का आवास है। मेरा तो उससे बहुत आत्मीय पारिवारिक संबंध है। आए किस पर? किसी भी दशा में अधिवक्ताओं पर हमले को स्वीकार नहीं करूंगा और उनके हमलों के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून की बात सरकार करती है, शासन की आपके दांत भी लग रही है अयोध्या का, और वहाँ एक महिला बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक है और कठोरतम कार्रवाई सरकार कर रही है। हाई कोर्ट के जगाने पर क्यों जाती? नहीं, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट ने सो मोटो संज्ञान लिया। मैं हाई कोर्ट की संवेदनशीलता का आदर करता हूं और उसी आदर भाव से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार किसी को भी बख्शेगी नहीं। जो भी इस अपराध में लिप्त पाया जाएगा, सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मतदाताओं के लिए